स्वतंत्रता दिवस से पहले शहीद वीर वीरांगनाओं को सम्मान देने के लिए मेरी माटी मेरा देश अभियान की होगी शुरुआत। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में कहा, अभियान के तहत देश भर में निकाली जाएगी अमृत कलश यात्रा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के लाभार्थियों से किया सीधा संवाद। और 13वें अंगदान महोत्सव के तहत पीजीआई रोटो ने निकाली साइकिल रैली। 200 से अधिक युवाओं ने लोगों को अंगदान के प्रति किया जागरूक। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नशीले पदार्थों की समस्या के समाधान के लिए लोगों के प्रयासों की सराहना की है। प्रधानमंत्री ने नशे के खिलाफ जारी अभियानों में युवाओं की भागीदारी को बहुत उत्साहवर्धक बताया है। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने भारत द्वारा 10 लाख किलोग्राम नशीले पदार्थों को नष्ट करने के अनूठे रिकॉर्ड का भी जिक्र किया। गौरतलब है कि नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत 15 अगस्त 2020 को हुई थी। के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई की है। ड्रग्स की करीब 1.5 लाख किलो की खेप को जब्त करने के बाद उसे नष्ट कर दिया गया है। भारत ने 10 लाख किलो ड्रग्स को नष्ट करने का अनोखा रिकॉर्ड भी बनाया है। इन ड्रग्स की कीमत 12,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा थी। मैं उन सभी की सराहना करना चाहूंगा जो नशा मुक्ति के इस नेक अभियान में अपना योगदान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने मॉनसून सीजन के दौरान होने वाली तमाम परेशानियों का सामना करने में एनडीआरएफ और लोगों के सामर्थ्य की प्रशंसा की। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि मॉनसून के दौरान बीते कुछ दिन प्राकृतिक आपदाओं के कारण चिंता और परेशानी से भरे रहे, लेकिन स्थानीय लोगों ने राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के जवानों और प्रशासन ने दिन रात लगाकर ऐसी आपदाओं का जमकर मुकाबला किया। पीएम ने वृक्षारोपण और जल संरक्षण की आवश्यकता पर भी जोर दिया। और परेशानी से भरे रहे हैं। यमुना समेत कई नदियों में बाढ़ से कई इलाकों में लोगों को तकलीफ उठानी पड़ी है। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं भी हुई हैं। लेकिन साथियों, इन आपदाओं के बीच हम सब देशवासियों ने फिर दिखाया है कि सामूहिक प्रयास की ताकत क्या होती है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत देश भर में अमृत कलश यात्रा निकाली जाएगी। ये यात्रा देश के कोने कोने से 7,500 कलशों में मिट्टी लेकर दिल्ली पहुंचेगी। दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक के पास अमृत वाटिका बनाई जाएगी, जिसमें 7,500 कलशों में देश भर से लाई गई मिट्टी और छोटे पौधों का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने मन की बात कार्यक्रम में मिल रहे देशवासियों के स्नेह का भी जिक्र किया। हाल ही में किसी पुरुष सहयोगी या फिर महरम के बिना हज की यात्रा करके आई मुस्लिम महिलाओं ने पत्र भेजकर प्रधानमंत्री का आभार जताया। बीते कुछ वर्षों में हज पॉलिसी में कुछ बदलाव किए गए हैं, उनकी भरपूर सराहना हो रही है। प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात कार्यक्रम के दौरान चंडीगढ़ में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे वादा यानी विक्ट्री अगेंस्ट ड्रग अब्यूज का जिक्र करते हुए उसके प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ में नशे के खिलाफ संदेश देने के लिए स्थानीय क्लब को इससे जोड़ा गया है। वे इन्हें वादा क्लब कहते हैं। कार्यक्रम में पीएम द्वारा क्लब की प्रशंसा से उत्साहित लड़कियों का पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर और वादा क्लब के इंचार्ज मोहित वर्मा ने कहा कि वे युवाओं को नशे से दूर रहने को प्रेरित तो करते ही हैं, उन्हें स्पोर्ट्स में जाने के लिए भी बढ़ावा देते हैं। उन्होंने कहा कि पीएम से उत्साह मिलने के बाद वो दुगनी मेहनत से काम करेंगे। आज बहुत ही खुशी की अनुभूति है। बड़ा गर्व का विषय है कि माननीय प्रधानमंत्री, जिनको हमारे देश का युवा फॉलो करता है और जन जन तक उन्होंने ये बात पहुंचाई। एक छोटा सा प्रयास जो सन 2021 में चंडीगढ़ के कॉलेजेस में शुरू किया गया था। 2020 15 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी ने नशा मुक्त भारत अभियान की जब शुरुआत करी थी, उसी को आगे बढ़ाने के लिए चंडीगढ़ में विक्ट्री अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़
इस तरह के प्रयास किया गया सभी कॉलेजेस में। कई बच्चों का इस क्लब से फ़ायदा मिला है, स्कूलों में, कॉलेजों में। प्रयास जो कुछ साथियों ने शुरुआत करी थी और अब जाकर इतनी बड़ी राष्ट्रीय स्तर पर मोटिवेशन ज़रूर मिलती है और उससे शक्ति मिलती है कि आने वाले वक्त में हम और इसमें बेहतर काम कर पाएंगे। मन की बात सुनने के बाद चंडीगढ़ के लोगों ने कहा कि पीएम आम जनमानस के मुद्दे उठाते हैं, उन्हें सुनना हमें हमेशा प्रोत्साहित करता है। हैं उन्होंने उसमें कलाकृतियाँ बनाई नई नई, तो मुझे ये लगा कि आज के जो युवा पीढ़ी है उसको भी पता लगना चाहिए कि जब हमारे टाइम, पहले के टाइम में जब कागज़ नहीं हुआ करता था तो किस चीज़ में अपनी जो बातें होती थी, जो अपनी धरोहर होती थी उसको लिखा जा सकता था। जी, सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने ड्रग अब्यूज़ जैसी समस्या को राष्ट्रीय स्तर पर जाहिर किया और सबका ध्यान इस ओर दिलाया। और बाकी जो कि वादा है, जो कि विक्ट्री अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ है या फिर और लोकल ग्रुप्स हैं, उनके काम को सराहा। और ये हम सब शहरवासियों के लिए आई थिंक एक प्रेरणा स्रोत है, एक इंस्पिरेशन है कि कैसे हमें पीपल पार्टिसिपेशन करनी चाहिए। हम सब लोगों को आगे आके इसके लिए काम करना चाहिए ताकि हम अपने यूथ को जो है नशे से हटा सकें, नशा मुक्त करवा सकें। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने सिंगापुर के DSSAR उपग्रह समेत 7 उपग्रहों को आज तड़के PSLV-C56 रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में भेज दिया है। यह प्रक्षेपण सुबह 6:30 बजे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से किया गया। अन्य छोटे उपग्रहों में विलॉक्स AM, आगेट, स्कोप 2, ग्लेशिया 2 शामिल हैं। PSLV-C56 न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का मिशन है, जो इसरो की वाणिज्यिक शाखा है। यह प्रक्षेपण भारत के अंतरिक्ष अन्वेषण प्रयासों और DSSAR उपग्रहों की तैनाती के साथ रिमोट सेंसिंग क्षमताओं की उन्नति में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इस मौके पर इसरो के चेयरमैन S सोमनाथ ने कहा कि मिशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। उन्होंने इस मिशन में सहयोग और मदद के लिए सिंगापुर सरकार समेत अन्य एजेंसियों को धन्यवाद दिया। Carrying 7 satellites, including the primary satellite DSR and 6 co-passengers, have been successfully placed in the right orbit. This is a mission of the PSLV for NSIL, and I want to congratulate the customers sponsored by Government of Singapore for having this mission on board PSLV and their continued faith in our PSLV for deploying the spacecrafts from Singapore. उधर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसरो के नए प्रक्षेपण पर ट्वीट कर कहा कि चंद्रयान 3 मिशन के बीच इसरो ने PSLV-C56 DSSAR के सफल प्रक्षेपण के साथ एक और उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री मोदी के लगातार समर्थन से इसरो की टीम एक के बाद एक सफलताएं दर्ज कर रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को रेवाड़ी में ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के लाभार्थियों से सीधा संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि लड़कियों को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से आपकी बेटी हमारी बेटी योजना शुरू की है। अब तक 4,30,278 लड़कियों को इस योजना का लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि योजना के तहत अनुसूचित जाति तथा गरीब परिवारों को पहली, दूसरी व तीसरी बेटी के जन्म और अन्य सभी परिवारों को दूसरी व तीसरी बेटी के जन्म पर 21,000 रुपए की राशि दी जाती है। साथ ही मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत BPL परिवारों को बेटी के विवाह के समय 31,000 से लेकर 71,000 रुपए तक की शगुन राशि दी जाती है। बेटी के जन्म के समय ही हमने भारतीय जीवन निगम बीमा उनको कहा कि आप एक इंश्योरेंस हमारा बेटी के नाम से करिए, ताकि बेटी की शादी के समय उसको 1 लाख रुपए की सहायता हो जाए। तो हमने हर बेटी के जन्म के समय, खास करके अनुसूचित जाति की जो हमारी बेटियां थी, उनकी पहली बेटी के समय ही 21,000 रुपया और एक मुश्त दे करके उनके नाम से बीमा कराया। अभी तक 2015 के बाद 4,30,278 लड़कियों को इस योजना का लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि बेटियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखने वाले माता पिता से आज बातचीत करते हुए बड़ी खुशी हो रही है। आज के युग में बेटियां अपनी मेहनत और मेधा के दम पर इतिहास रच रही हैं।
प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला, प्रथम महिला पायलट प्रियंका बेनीवाल, प्रथम महिला बीएसएफ असिस्टेंट कमांडेंट सौम्या, प्रथम महिला रोडवेज बस चालक पंकज देवी, पहलवान साक्षी मलिक, कविता दलाल, मिस वर्ल्ड खिताब विजेता मानुषी चिल्लर सहित इन बेटियों ने अपनी प्रतिभा और मेहनत के बल पर प्रदेश को गौरव प्रदान करने का काम किया है। पीजीआई रोटो की ओर से जुलाई में मनाए जा रहे 13वें अंगदान महोत्सव के तहत आज राइड ऑफ लाइफ थीम पर साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया। इस दौरान पीजीआई के निदेशक प्रोफेसर विवेक लाल ने कैरोन ब्लॉक से रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि अंगदान गंभीर बीमारियों से ग्रस्त मरीजों के लिए वरदान है, इसलिए जन जागरूकता के माध्यम से इसे बढ़ाने का प्रयास होना चाहिए। रैली में शामिल डॉक्टरों ने लोगों को अंगदान के प्रति जागरूक करते हुए पीजीआई से सुखना लेक तक साइकिल चलाई। जो साइकिल रैली हो रही है, इट इज़ टू प्रमोट द नोबल कॉज ऑफ ऑर्गन डोनेशन। ऑर्गन डोनेशन एक ऐसी डिवाइन और ऐसी नेक प्रैक्टिस है जिससे हम अपने ऑर्गन्स को हमारे जाने के बाद वी कैन गिव लाइफ टू अदर्स थ्रू एन ऑर्गन डोनेशन। पीजीआई स्पेशलाइजेज इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स। वी आर द नंबर 1 गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन इंडिया इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स। ऑर्गन डोनेशन करके हम उन लोगों को हेल्प कर सकते हैं जिनके पास और कोई होप नहीं है। साइक्लोथॉन में 200 से ज्यादा लोगों ने भाग लिया। इस दौरान 76 लोगों ने अंगदान का संकल्प भी लिया। इस दौरान बीएसपी जसविंदर सिंह ने कहा कि अंगदान से अधिक परोपकारी और निस्वार्थ कुछ भी नहीं हो सकता। और अब पेश हैं खबरें फटाफट। भारत में बाघों की संख्या 6.1% की वृद्धि के साथ हुई 3,925। विश्व बाघ दिवस पर पर्यावरण मंत्री ने जारी की रिपोर्ट। पंजाब कैबिनेट ने आटा, गेहूं लाभार्थियों के घरों में पहुंचाने और उपभोक्ताओं को कम दरों पर रेत बजरी मुहैया करवाने की नीति को दी मंजूरी। हरियाणा के रोहतक में 4 साल बाद हुआ राहगिरी कार्यक्रम। युवाओं के साथ अधिकारियों ने भी खेलों और अन्य गतिविधियों में दिखाई प्रतिभा। और हरियाणा के हर जिले में बनेगी CEIR डेस्क। गुम या चोरी हो जाने पर घर बैठे ही मोबाइल करवा सकेंगे ब्लॉक। क्राइम ब्रांच को मिलेगी ट्रेनिंग। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज चंडीगढ़, Facebook DD न्यूज चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल DD न्यूज CHT पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।